क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन के अपने आप मिलेगा अपने। नाम सीजी लिख दे यहाँ पे, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सीजन। ओके, हेलो गाइज, ये नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। ठीक है, तो हमने इसका थ्योरी बहुत बढ़िया से ले चुके थे, डिटेल में बता चुके थे। हम थोड़ा रिकॉल कर देते हैं लास्ट लेक्चर में क्या हमने पढ़े थे और उसका अभी क्या करने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड, ठीक है, दोनों में डिफरेंस बताए थे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बताए थे आपको। हालांकि जब सेशन ले रहे थे उस समय बताया था आपको कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। इसके बाद बताए थे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेंटर ऑफ परक्यूशन क्या होता है। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और कैलकुलेट करना भी सिखाए थे आपको। कैलकुलेट करना सिखाए थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। तो उसमें दो तरीका से निकालना सीखेंगे, कि निकालना सीखे थे कि डिस्क्रीट बॉडी के लिए सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं और कंटिन्यूअस बॉडी के लिए सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। डिस्क्रीट बॉडी के लिए सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं और कहाँ आया आ गया उसको थोड़ा पॉज कर सकते हैं, नहीं दिखा दे रहा तो यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसको हटा देता है, लाइव में हम चल रहे हैं ना, लाइव में पॉज का ऑप्शन क्यों नहीं सब कर रहे हैं? बात तो बराबर कहीं से आई है। चलिए हम बात कर रहे हैं। हाँ, गौरव आ चुके हैं, गौरव है, संदीप है, अभिजीत है, प्रियदर्शन कुमार, अभिषेक कुमार, इलेक्ट्रिकल हो, सब आ चुके हैं। चलिए आप लोगों को देखने के लिए थोड़ा बात कर रहे थे कौन कौन है, प्रकट हैं। तो बाबू हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं सेंट्रॉइड पे। देखिए 1 बाय 1 प्रॉब्लम करेंगे। उस समय एक ही प्रॉब्लम किए थे, जब लास्ट लेक्चर किए थे उस समय एक ही प्रॉब्लम किए थे, तो हम डिटेल में प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं आपका सीजी निकालने के लिए ट्रायंगुलर सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, अब नहीं, ट्रायंगुलर सेक्शन तो हम लोग उसको कर चुके थे, स्टैंडर्ड से बना चुके हैं। हम लोग कंपोजिट सेक्शन में चल रहे हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट सेक्शन। PROBLM, प्रॉब्लम्स बेस्ड, प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिट सेक्शन, प्रॉब्लम्स ऑन कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगा बोलिए बाबू। कंपोजिट सेक्शन, आपको दिमाग में आया कि सर कंपोजिट सेक्शन किसको बोलते हैं? कंपोजिट सेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक, ठीक है, सेक्शन को एक साथ बनाते हैं, उसको कंपोजिट सेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये अपने आप में एक सेक्शन होगा, ये अलग सेक्शन है। इस दोनों सेक्शन को अगर इस तरह से हम लोग बना दिए, इस तरह से हम लोग ऐड कर देते तो बोलेंगे कंपोजिट सेक्शन। ये टी सेक्शन की तरह है, इसको बोलेंगे टी सेक्शन। ठीक है, इसको बोलेंगे एल सेक्शन। कैसे? तो ये है, इस तरह से दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे एल सेक्शन। इस टाइप से हो गया एल, यहाँ 90 डिग्री एंगल बना होगा, इस टाइप से बनेगा, उसको बोलेंगे एल सेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, वो टी सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर यहाँ भी एक ऐड कर दें तो आई सेक्शन बोलेंगे। ये आई हो गया क्योंकि आई शेप में दिख रहा है। क्लियर है, आई शेप में दिख रहा है बाबू, तो बोलेंगे आई सेक्शन। टी शेप में दिखेगा तो टी सेक्शन, एल शेप में दिखेगा तो ये एल जैसे दिख रहा है, एल सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह एच सेक्शन भी हो सकता है। जो आपका ये आई सेक्शन है, ये ऐसे तो आई है, ऐसे तो एच है। ठीक है, तो देखिए कितने कितने सेक्शन हुआ, एच सेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया। इस तरह से बहुत सारा सेक्शन है, तो हम सारे का 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। दूसरी बात, ये सब आपका एक्स्ट्रा, ये जो भी इसी बोलते कंपोजिट, दो को मिलाए हैं, फिर 3 सेक्शन को मिलाए तो कंपोजिट सेक्शन बोलेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कंपोजिट सेक्शन किसको बोलेंगे। दूसरा, कंपोजिट सेक्शन में भी होता है सिमेट्रिकल हो सकता है, इनसिमेट्रिकल हो सकता है। सिमेट्रिकल किसको बोलेंगे, अगर सारा सिमेट्रिकल बोलेंगे जो आप इसका डायमेंशन सब है, जो इसका जो ऊपर वाला है, इसका डायमेंशन सब सेम रहेगा तो बोलेंगे आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। और डायमेंशन सब अलग रहेगा। डायमेंशन किसको बोलते हैं बाबू, डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, थिकनेस, ये सब होता है डायमेंशन होता है। क्लियर है। तो अगर ये सब अलग अलग रहेगा तो हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल सेक्शन। अगर सारा सेम रहे तो बोलेंगे सिमेट्रिकल सेक्शन। ठीक है। हाँ, अविनाश कुमार, हेलो सर, हेलो बाबू। चलिए, कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा। समझ में आ गया, रिप्लाई कीजिए। हमने जो बताया है सेक्शन सब समझ में आ गया। रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। यस 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 लिखिए, फटाफट लिखते चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। समझ में आ गया। चलिए बात करते हैं। हम तो सेक्शन बना भी देते हैं आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है बाबू, समझने में आपको आसानी होगी, हम आपको सेक्शन सब बना देते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। तो हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं एल सेक्शन। ये है आपका कौन सा सेक्शन है, एल सेक्शन। इसका नाम लिखिएगा नीचे में, एल सेक्शन। पहले नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इसका डिटेल में हम सेंटर और ग्रेविटी सेंट्रोइड निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये एल सेक्शन बोलेंगे। ओके, फिर दूसरा बनाते हैं, एल के बाद क्या बनाते हैं बाबू, टी बनाते हैं। बिल्कुल सही है। चलिए टी सेक्शन बनाते हैं। तो इस टाइप से हम लोग टी सेक्शन बना सकते हैं। देखिए दिख रहा होगा, ये टी सेक्शन है। ठीक है, ये टी सेक्शन है, इसका नाम देते हैं टी सेक्शन। स्टैंडर्ड नेम ही है बाबू टी सेक्शन। ठीक है। हाँ, अब इसको नाम सब कैसे है वो सब आपका हायर है, जब सिविल में पढ़िएगा। ये सिविल के टॉपिक में स्पेशली 5वां सेमेस्टर में जाके एक अलग पढ़ते हैं, इसका नाम लिखने का तरीका क्या है वो लगा। एल सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, नेक्स्ट क्या होगा, आई सेक्शन। तो आई सेक्शन बनाते हैं, ये आपका आई सेक्शन हो गया। ठीक है, ये आपका आई सेक्शन हो गया, ये है आई सेक्शन, ये है आई सेक्शन, ये हो गया आई सेक्शन, ये आपका आई सेक्शन हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा से, ओके वेरी गुड। तो ये हो गया आई सेक्शन, देख रहे हैं बाबू, ये आई सेक्शन हो गया। तो देखिए कितने तरीका क्या हुआ और क्या पॉसिबल है बाबू। एक एच सेक्शन भी बताया है, अब यही जो सेक्शन इसको घुमा देते हैं, एच सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एच सेक्शन हो जाएगा। तो एच सेक्शन बनाइए, एच सेक्शन। चलिए सबको फटाफट लिख लीजिएगा, ये एच सेक्शन हो गया। देखते एच साइड से देख रहा, तो इतने ही होते हैं आपके मेन जो होते हैं सेक्शन होते हैं, इतने टाइप के होते हैं। ठीक है बाबू, सब लिख लीजिएगा। ये एल सेक्शन हो गया। इस एल सेक्शन का इसका नाम है बाबू, ठीक है, सबका स्पेशल नेम है। इसको बोलते हैं लेग। लेग आप जानते हैं लेग किसको बोला जाता है, लेग बोला जाता है जिसमें आपका लेग किसको बोलते हैं, पैर को बोलते हैं लेग। ठीक है, लेग बोलते हैं, पैर को बोलते हैं लेग। ओके, तो ये लेग कहलाता है, लेग इसका पैर है। ठीक है, ये पैर है। ओके, कभी इसी पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, ये नीचे रखे हैं, कभी इस पे भी नीचे रख सकते हैं, ये हो जाता है। ओके बाबू, इसको बोलते हैं फ्लैंज, FLANGE, फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वेव, इसका नाम है वेव। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैंज और इसको बोलते हैं वेव, वेव बोलते हैं, फ्लैंज और वेव, वेव। ठीक है, यह इसका दूसरा भी नाम है रीव, रीव। ठीक है बाबू, हम बात करते फिर इसको बोलेंगे फ्लैंज। फिर ये भी आपका कहलाएगा फ्लैंज, FLANGE, फ्लैंज। अब बीच वाला पोर्शन कहलाएगा रीव या वेव, वेव। ठीक है, ये कहलाएगा।
तो इस तरह से आप सब नाम लिख लीजिए, वेव फ्लैंज, वेव हो गया, रिव हो गया, फ्लैंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसमें कुछ स्पेशल स्टेप से नेम नहीं है। अच्छा, क्लियर पता चल रहा है बाबू आप लोगों को? सर फिर से रिपीट करा दीजिए, ठीक है बाबू, रिपीट करा देते हैं। गौरव अभी आए हैं, हमने बोला है रिपीट करा देते हैं कि बाबू सेंट्रॉइड है आपका, हम लोग निकालने जा रहे हैं। हम लोग सेंट्रॉइड का थ्योरी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं? सेंट्रॉइड निकालते हैं दो तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एक दो टाइप के सिस्टम से निकालते हैं, एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल से निकालते हैं और दूसरा निकालते हैं आपका कंटिन्यूअस बॉडी के लिए निकालते हैं। डिस्क्रीट के लिए हम लोग समेशन का साइन देते हैं और कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन देते, बस ये फर्क है, ठीक है। तो कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में एक ही बॉडी का, हम लोग पिछले लेक्चर में जब थ्योरी रहे उसमें एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किए थे। आज 5-6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और 5-6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो सारा क्लियर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, क्लियर दिख रहा है बाबू आपको? मेरे लैपटॉप में मुझे थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा डाउट हो रहा है। आप लोग क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? रिप्लाई कीजिएगा, कोई भी रिप्लाई कीजिए। चमक तो नहीं रहा है? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है? अच्छा, ठीक। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। तो 2 सेक्शन का हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो ये एल शेप में है, इसको एल सेक्शन बोलते हैं। एल शेप में है इसलिए एल सेक्शन से बोलते हैं। एक टी शेप का लग रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टी सेक्शन बोलते हैं। ये आई की तरह लग रहा है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल जो है आई की तरह लग रहा है, इसको आई सेक्शन बोलते हैं। और एच की तरह दिख रहा है इसलिए बोलते हैं एच सेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसी सब का हम लोग, अब इसमें भी क्या होगा बाबू, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात करेंगे। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ठीक है। इसमें सिमेट्रिकल सेक्शन किसको बोलेंगे? तो देखिए, हालांकि ये इसको सिमेट्रिकल कब बोलेंगे? ये सिमेट्रिकल तो खैर नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी इसमें कह सकते हैं जब इसका इतना का लेंथ बराबर इतना का लेंथ होगा, जब इसका थिकनेस और इसका थिकनेस बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे ये इक्वल सेक्शन है। सिमेट्रिकल तो नहीं, इक्वल सेक्शन है। जितना इसका लेंथ होगा, इस लेग का लेंथ होगा उतना ही ये हो जाए, जितना ये थिकनेस होगा वही ये थिकनेस होगा, तो कहेंगे इक्वल सेक्शन है। उस कंडीशन में कहलाएगा इक्वल सेक्शन। दिखाएंगे नहीं बाबू क्योंकि हमें पता नहीं है। इक्वल होगा और दूसरा अनइक्वल होगा, और ये अलग, अगर ये लेंथ अगर अलग हो गया तो क्या हो जाएगा? अनइक्वल होगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप का हो सकता है, इक्वल हो सकता है और क्या हो सकता है? अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। 2 टाइप का, इक्वल और अनइक्वल हो सकता है। दूसरा है इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बताते हैं क्या होता है। सिमेट्रिकल जानते हैं बाबू? सिमेट्रिकल बोलते हैं कि एक ऐसा एक्सिस लीजिए जहां से क्या हो जाएगा, सारा आपका मतलब सिमेट्रिकल हो। तो अगर इसके बीचों बीच ले रहे हैं, सेंटर से एक एक्सिस पास करवा रहे हैं, एकदम ये वेव से एक एक्सिस पास करवा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो क्या होगा? बीचों बीच 5 सेंटीमीटर से होगा। तो यहाँ से मतलब एक मिरर रखिए, यहाँ से जैसे जैसे जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इधर होता है, जितने लेंथ ये होगा उतनी लेंथ ये है, जितना थिकनेस यहाँ जितना थिक, मतलब इसके बीचों बीच आपका मिरर इमेज बनना चाहिए। तो इस टाइप का अगर सेक्शन अगर होता है इस टाइप का तो बोलेंगे सिमेट्रिकल, अदरवाइज अनसिमेट्रिकल है। हमारा बॉडी भी सिमेट्रिकल है, यहाँ से पूरा हमारा बॉडी है यहाँ से सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। भगवान ने सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाया है और दुनिया में जो भी नेचुरल बनता है वो हमेशा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ही होता है, ठीक है। अगर ये मिरर इमेज बनेगा तो कहेंगे सिमेट्रिकल है, अगर नहीं बनेगा तो अनसिमेट्रिकल है। क्लियर है? चलिए, अब ये वेव, ये है आपका आई सेक्शन है। आई सेक्शन का दूसरा भी नाम है, इसको बोलते हैं बीम सेक्शन। आई सेक्शन का दूसरा नाम लिखिए बाबू, बीम सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। आई सेक्शन का दूसरा नाम बीम सेक्शन। तो इसमें भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हो सकता है। अच्छा, आपके दिमाग में हो तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? तो अगर ऐसे सिमेट्रिकल होता है, होगा तो इसको कहेंगे, मतलब इसके मिरर इमेज बनेगा तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ऐसे रहता तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल
वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। और ऑब्वियसली ये एक्स एक्सिस से कभी सिमेट्रिकल होगा नहीं, एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल कभी नहीं होगा, ठीक है। इट दिस सेक्शन नेवर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। नाउ हम लोग बात करते हैं इसका आई सेक्शन के या बीम सेक्शन के। बाबू फटाफट लिखते चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, आदित्य भी जुड़ गया, वेरी गुड। दीपक भी आ गया, दीपक नायक, ठीक है। रवीन आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है बाबू। और कौन कौन सा है? प्रियदर्शन, यस सर। अविनाश, वेरी गुड सर। फिर से रिपीट कर लीजिए सर, ये हो गया होगा, हम बता चुके, रिपीट कर चुके हैं। आप लोग रिप्लाई करते चलिए बाबू। यहाँ तक बताएं, सब समझ में आ गया ना? रिप्लाई कीजिए फटाफट। हाँ, देखिए रिप्लाई करवाने के पीछे क्या होता है कि हमको दो चीज़ पता चल जाता है, आप लोग जगह हैं वो पता चल जाता है, और दूसरी बात हमको ये श्योर हो जाते हैं कि हमारे बच्चे हैं वो समझ जाए, ठीक है। हमको आगे बढ़ने में आसानी होती है। रिप्लाई करेंगे, ठीक है, रिप्लाई करेंगे। हाँ चलिए, ओके दीपक, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। हाँ, अब हम बात करते हैं इसके बात करते हैं। तो ये बताइए बाबू, ये जो सेक्शन है इसका नाम क्या है बाबू? आई सेक्शन या बीम सेक्शन? आई सेक्शन या बीम सेक्शन। तो इसके हम लोग इसका भी डायग्राम ये बनाते हैं। पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। तो क्या हुआ कोऑर्डिनेट एक्सिस? आप लोग भी अलग अलग पेन लेके उसको ऐसे कीजिए, वर्टिकल ड्रॉ कीजिए और बीचों बीच ड्रॉ कीजिए। आप लोग भी डिफरेंट पेन रखा कीजिए जब पढ़ाई करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कीजिए, वर्टिकल ड्रॉ कीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ कीजिए। तो ये बताइए, क्या ये आपका ये भी हो सकता है दो टाइप का, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। बाबू सिमेट्रिकल इनसिमेट्रिकल नहीं होता है, अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा। हैप्पी अनहैप्पी होता है, इनहैप्पी नहीं होता, अनहैप्पी होता है। उसी तरह से हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम पहले देखते हैं क्या ये वाई सिमेट्रिकल है कि नहीं है। तो वाई का सिमेट्रिकल समझ सकते हैं। मिरर रखेंगे और उसका मिरर इमेज बनाएगा। मिरर इमेज मतलब जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये डिस्टेंस होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब सब कुछ सेम होगा। जिसका ये थिकनेस होगा उतना ही थिकनेस, ये जितना ये थिकनेस, मतलब इसके कॉपी उधर करना चाहिए, उसका कॉपी इधर होना चाहिए, इधर जो डिस्टेंस इधर डिस्टेंस, ये सब बराबर रहेगा। तो हम लोग कहेंगे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो क्या किसमें सिमेट्रिकल? वाई में कि एक्स में? तो अगर इसके इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे, इस टाइप से अगर हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से भी अगर यहाँ मिरर रखेंगे तो इसका मतलब इतना डिस्टेंस बराबर इतना डिस्टेंस होगा, बराबर ये हो जाएगा। ये मतलब इसको पूरा ओवरलैप, यानी यहाँ से अगर मोड़ेंगे तो पूरा इसको ढक लेगा। जब ढक लेगा तो कहेंगे इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस ऑल्सो। मतलब ये सेक्शन आपका एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल है। अगर ये बीचों बीच रखते हैं और इसको हम लोग मोड़ देते हैं स्टेप से, ठीक है, तो कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है बाबू। सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, वेरी गुड, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सोनू भी आ गया सिमेट्रिकल। फिर से बाबू सोनू सिमेट्रिकल का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है, सिमेट्रिकल का स्पेलिंग गलत लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, सीखिएगा ये सब। सिमेट्रिकल का स्पेलिंग SY, ठीक है, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल SY सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है। चलिए हम बात करते हैं सिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल दो टाइप से सिमेट्री हो सकता है। सिमेट्रिकल हो सकता है दो टाइप से सिमेट्री होता है। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो सकता है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हो सकता है। क्लियर है? एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल कब कहलाएगा? जब आप यहाँ से इस टाइप से एक एक्सिस लेंगे, यहाँ मिरर रखिएगा और उसका पूरा मिरर इमेज बना लेगा। मतलब ये पूरा इसको जब मोड़िएगा तो पूरा कवर कर लेगा। तो कहेंगे उस समय वाई, उस समय अगर इसको फोल्ड करिएगा इसके अबाउट पूरा कवर कर लेगा तो कहेंगे एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल है। और ये वर्टिकल अगर एक्सिस ड्रॉ करा है इसके, अगर इसको इधर से मोड़ दिएगा इस पे ओवरलैप कर जाएगा तो कहेंगे वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है। फिर इसमें देखिए, तो अगर ऐसा होता है तो कहलाएगा सिमेट्रिकल है, अगर ऐसा नहीं होता है तो कहेंगे सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ये भी स्ट्रक्चर आपको हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हो सकता है। तो अगर इस टाइप से ऐसे रहेगा और अगर पूरा ओवरलैप करके मैच करेगा तो कहेंगे एक्स एक्सिस सिमेट्रिकल, मतलब यहाँ वाला पूरा ये कवर कर लेगा, यहाँ वाला सब कुछ पूरा ये कवर कर लेगा, जो ये थिकनेस हो इसका थिकनेस हो गया। तो अगर यहाँ से मोड़ना चाहेंगे इसको पूरा ओवरलैप कर लेगा तो कहेंगे ये सिमेट्रिकल और एक्स एक्सिस है। और अगर इसके भी
अगर वर्टिकल में जाते हैं और इसको अगर मोड़ेंगे तो आपको क्या करना आएगा, अगर ओवरलैप कर लेता है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिकल है अबाउट वाई एक्सिस है, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया। आप लोग समझाएंगे, बताएंगे, सारे को समझ में आ गया, रिप्लाई करेंगे, ठीक है, रिप्लाई कीजिए। यहाँ तक जो पढ़ाए हैं सबको अच्छे से समझ में आ गया, यस या नो, यस या नो, ठीक है, हाँ, यस यस, ठीक है, वेरी गुड, हमको अच्छा लग रहा है, आप लोग समझ गए। बस खत्म हो गया, सिमेट्रिकल का हो गया, हम बस प्रॉब्लम करना सीखेंगे अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम करते हैं, हर ये सब वन बाय वन प्रॉब्लम करेंगे। पहले बाबू एल सेक्शन का बनाते हैं, तो इसके बाद हम लोग टी सेक्शन का प्रॉब्लम करेंगे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल सभी पे, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल यानी 2 2 4 2 6 2 8 प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है, 8 प्रॉब्लम लेंगे, हाँ, और इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 8 प्रॉब्लम लेंगे। तो सबसे लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा एल सेक्शन सिमेट्रिक इक्वल वन बाय वन करेंगे, लिखिएगा इक्वल एल सेक्शन। हम बोले थे एल सेक्शन में 2 टाइप का होता है, नंबर 1 में हेडिंग दिएगा इक्वल एल सेक्शन, इक्वल एल सेक्शन, इक्वल एल सेक्शन, ठीक है, इक्वल एल सेक्शन। तो इक्वल एल सेक्शन, तो हम लोग ए में चलते हैं, ठीक है, इक्वल एल सेक्शन। तो इक्वल एल सेक्शन बनाते हैं, तो कैसे होगा, ये बनाएंगे, ठीक है, इक्वल एल सेक्शन। तो इक्वल एल सेक्शन का बाबू, इक्वल एल सेक्शन बता चुके हैं, किसको बोलते हैं, यानी इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं बाबू, लेग बोलते हैं। तो मान के चलिए कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है 200 है, और वो सब हम एमएम में है, डायमेंशन हम लिखेंगे नहीं, सभी है आपका एमएम में है, ये मान के चलिएगा ऐसा है। इसका थिकनेस है आपका, मोटाई है ये 10 है, और ये है आपका 10 है, ठीक है, बना लीजिएगा, ये 10 है। तो इस टाइप का हो गया आपका, ओके। अब इसका निकालना है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड निकालना है, ओके। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए अब कैसे निकालेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, कैसे निकालना, कुछ नहीं पता है। तो आपके दिमाग में आएगा, सर आपने बताए थे सेंट्रॉइड के लिए, सेंट्रॉइड के लिए 2 टाइप आपने बताए हैं। एक बताए थे सर डिस्क्रीट के लिए, और एक बताए थे कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए। डिस्क्रीट के लिए क्या फॉर्मूला होता था, x बार होता था समेशन ऑफ ai xi बटा समेशन ऑफ ai, y बार बराबर होता था समेशन ऑफ ai yi समेशन ऑफ ai होता था। कंटिन्यूअस रहता था तो आपका x बार हो जाता था, x बार इक्वल हो जाता था इंटीग्रेशन हो जाता था x dA बटा dA, y बार हो जाता था y dA बाई dA, हालांकि यही हो जाएगा x dA बटा A, ये हो जाएगा y dA बटा A, ठीक है, y dA बटा A, ठीक है, ओके। आगे सर्किट भी आ गया, चलिए अच्छी बात है बाबू, 3 इयर्स की तरह जहां से ज्ञान मिले, ठीक है, पकड़ लेना है, क्योंकि ज्ञान का बंटवारा हो रहा है, और ये आपका सिविल और मैकेनिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होने वाला है। इसको जो सिविल और मैकेनिकल होंगे ये सब मतलब इस तरह से याद रखिए कि जैसे हमारे ब्लड में ब्लड मतलब जो है होमोग्लोबिन है, ठीक है,
WBC RBC उस तरह से उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह ये भी है आपका, इसके बिना जिंदा आप नहीं रह सकते हैं, सिविल मैकेनिकल से नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, इसीलिए सबको जानिए। ठीक है बाबू, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब कहिएगा कि सर अब ठीक है आपने एक फॉर्मूला बता दिया, अब इस फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप बताइए ये बॉडी कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, रिप्लाई कीजिए। जो एल सेक्शन है कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, डिसाइड कीजिए। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअस है डिस्क्रीट है। रिप्लाई 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 क्विक, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट। is this section is continuous or discrete, कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है, बाबू इतना टाइम ले जाएंगे जी, डिस्क्रीट, हाँ डिस्क्रीट बिल्कुल सही है, हाँ सारे लिखे हैं, बट संदीप थोड़ा डिस्क्रीट का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, सुधार लेंगे, अदरवाइज सब ठीक है। हाँ अभिषेक लिखे हैं बाबू, डिस्क्रीट का स्पेलिंग आप गलत लिखे हैं, सुधारिएगा। अविनाश बाबू शॉर्ट फॉर्म में ठीक है लिखे हैं, DISC डिस्क लिख दिए हैं, जो बाइक का डिस्क होता है, ठीक है। हाँ डिस्क्रीट सारे का स्पेलिंग सही है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट 100% सारे का आंसर सही है बाबू। हाँ डिस्क्रीट एक है आपका, जवाब गलत है सबका टोटल, ठीक है। ये बॉडी है कंटिन्यूअस, ठीक है, 100% सबका गलत हो गया, बॉडी है बाबू कंटिन्यूअस, लेकिन इसको डिस्क्रीट की तरह बनाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब वो ये बॉडी कंटिन्यूअस है, देखिए तो ये इस तरह से है क्या, डिस्क्रीट मतलब हम क्या बोले थे, इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से रहेगा, ये होता है डिस्क्रीट, ठीक है। जिस तरह आप गोली लिए, ठीक है, जो कांच का गोली होता है उसको छितरा दीजिए, फेंक दीजिए तो सब जगह छितर जाता है, वो हो जाता है डिस्क्रीट। तो ये है डिस्क्रीट, ये कहाँ डिस्क्रीट है बाबू, ठीक है, ये डिस्क्रीट कहाँ है, ये डिस्क्रीट ये कंटिन्यूअस है, बट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट की तरफ, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हम दिखाते हैं कि कैसे, ये तो सेटिस्फाई हो गया ना, ये बॉडी कंटिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, ओके। कोई भी रिप्लाई कीजिए, ओके, ठीक है। ये इस तरह से छितराया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको ये हो गया, ठीक है ना वो, हाँ ठीक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिस्क्रीट की तरफ, फॉर्मूला याद है। तो हम बढ़ते हैं, हाँ देखिए सॉल्व करेंगे, तो हम देखिए इसको डिस्क्रीट की तरह हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको इसके लिए टेबल बनाते थे, आपको याद होना चाहिए, एक टेबल बनाते थे, टेबल, ठीक है, लिखिएगा टेबल। फिर इसके बाद लिखते थे पहले सेक्शन, एक टेबल बनाइएगा, लिखिएगा सेक्शन, वर्टिकल ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा एरिया, एरिया के बाद लिखिएगा आपका XI, इसके बाद YI, XI YI, इसके बाद AXI, इसके बाद होगा AYI, ठीक है। ये आपको बनाना है, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब सबको फिल कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है, ये बता चुके हैं कि जो सेंट्रॉइड होता है, हम ये जूम करते हैं कि एक ऐसा पोजीशन है जहां पूरे बॉडी का मास, पूरे बॉडी का एरिया कंसंट्रेटेड है। सेंट्रॉइड एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पूरे बॉडी का एरिया कंसंट्रेटेड है। ये जूम करते हैं तो मान के चलते हैं, ये बहुत अच्छा चीज है, समझाने जा रहे, समझ इसको क्या हम बोलने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसका सर सेंट्रॉइड हमें नहीं पता है फिलहाल क्या है, लेकिन जहां भी होगा एक पोजीशन होगा, एक पॉइंट होगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये पॉइंट यहाँ है, मान के चलते हैं, हालांकि इधर होने वाला है, ये बताते हैं इधर होने वाला है। तो ये पॉइंट है आपका, क्लियर है, तो ये पॉइंट है आपका। तो इसका मतलब जानते हैं, हालांकि बाहर भी निकलने वाला है, बता रहे हैं आपको, यहाँ ऐसे निकलने वाला है। तो रियल में क्या ये बॉडी में, ये विद इन द बॉडी है क्या, नहीं, आउट ऑफ द बॉडी है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करें, बाहर से निकलेगा, आउट ऑफ द बॉडी है। तो आपको याद होगा उस समय बताए थे कि ये विद इन द बॉडी भी हो सकता है और आउट ऑफ द बॉडी भी हो सकता है, दिखाए थे पॉइंट्स आप। तो देखिएगा इस तरह से निकलेगा, आउट ऑफ द बॉडी निकलेगा,
ठीक है। दूसरी बात कि सर ये जगह ये है, अगर इस जगह को अगर देखें तो इस कोना से, अगर इस कोना से अगर हम बोलेंगे, इस बोर्ड की इस कोना को पकड़ ले, तो यहाँ से कोना को हम एक्सिस मान ले, इधर एक्स एक्सिस मान ले, इधर वाई एक्सिस मान ले, तो इसका कुछ अलग कोऑर्डिनेट होगा। एक्स एक्सिस इधर तो एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होगा और वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर है। तो एक्स ऐसे चलेंगे, वाई एक्सिस चलेंगे। अगर उधर कोऑर्डिनेट मानते हैं तो उधर कोऑर्डिनेट मानते हैं तो एक्स एक्सिस वहां से यहाँ डिस्टेंस होगा और वाई कोऑर्डिनेट वर्टिकल जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ हम एक्स एक्सिस इधर मानते हैं, वाई एक्सिस इधर मानते हैं, तो पॉइंट तो वही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये पॉइंट तो खैर यही रहेगा, इसको रिप्रेजेंट लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मतलब तरीका अलग हो सकता है, बिकॉज कि आप कोऑर्डिनेट क्या सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपको जो मन है बाबू अपने सुविधा के अनुसार कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करेंगे। तो हम इस प्रॉब्लम में हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी सुविधा के अनुसार लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो हम आपको याद होगा उस समय बताए थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कोई भी ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ये स्टैंडर्ड फिगर बिल्कुल दे सकते हैं। स्टैंडर्ड फिगर होगा आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग सेलेक्ट करते थे सबसे पहले बाबू स्टेप नंबर 1, सबसे पहले लिखिएगा स्टेप नंबर 1 में, या मतलब एक ही पॉइंट ही है, इसका तो टेबल ही बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, इन सच ए वे, मतलब coordinate axis selected in such a way that all the materials lie in first quadrant, all the section lie in the first quadrant। तो अगर इस बिंदु को अगर यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं, इसको हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, तो यहाँ से हम इधर एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब बाबू इसको लेके हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो बड़ा अच्छा है, पूरा सिस्टम आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखिए ना इधर से, तो इधर से हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देख रहे हैं पूरा सेक्शन किस में आ रहा है बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ध्यान दीजिएगा पूरा सेक्शन आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, ओके। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं, बस इतना ही सिलेक्शन करना, आपको खत्म हो गया। अब क्या है, इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, स्टेप्स क्या हो जाएगा, स्टेप्स होगा नंबर 1, चूज एन एप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टिजन कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखिए, कार्टिजन जरूरत नहीं है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक ही एक्सिस सेलेक्ट कर रहा है, दोनों एक्सिस एक्सेस बोलते हैं। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस, AXES, एक्सिस का प्लूरल होता है। अगर एक ही चुनते तो एक्सिस बोलते हैं, अगर दोनों है तो प्लूरल एक्सेस करेंगे। ठीक है, हाँ, in such a way that the whole section will lie in first quadrant। ठीक है, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि चाहेंगे पूरा होल सेक्शन जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए। क्लियर है बाबू। दूसरा चीज करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या होगा, आप एक फिर, ठीक है, इस तरह से ज्योमेट्रिकल हम लोग ड्रॉ करेंगे कि एक स्टैंडर्ड हम लोग बना लेंगे, स्टैंडर्ड फिगर। ठीक है, तो चूज ए स्टैंडर्ड फिगर बाय जियोमेट्री, जियोमेट्री। ठीक है, आप एक स्टैंडर्ड फिगर चुनें। स्टैंडर्ड फिगर क्या होता है बाबू, आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल है, मतलब एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो भी एक स्टैंडर्ड है, ये सब एक डायग्राम बना के बाबू हमसे लिखिए, ये सब स्टैंडर्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसका हमको फॉर्मूला पता होता है, इसीलिए स्टैंडर्ड है। इसका सब कुछ पता होता है, सेंट्रॉइड पता होता है स्टैंडर्ड फिगर का, ठीक है, और एरिया पता होता है, इसलिए स्टैंडर्ड फिगर। बस यही चीज करते हुए उसको सब फिक्स कर देंगे। तो हम क्या कर रहे थे बाबू, देख रहे हैं कि ये जो सेक्शन है यहाँ से इस तरह से मुड़ गया है, तो यहाँ तक तो रेक्टेंगल है, यहाँ तक ले रहे हैं,
इस प्रॉब्लम को हम लोग कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, आसान भी कर, 2-3 प्रॉब्लम सेक्शन में कर सकते हैं। अगर इस सेक्शन को हम लोग अगर यहाँ तक डॉट डॉट ले लें, यहाँ तक डॉट डॉट ले लें, ठीक है, यहाँ तक डॉट डॉट ले लिए चीज है, ओके। तो बाबू देखते हैं 2 सेक्शन में डिवाइड हो गया, एक सेक्शन इधर हो गया, दूसरा सेक्शन इधर, दोनों स्टैंडर्ड सेक्शन हो गया। ये भी इस तरह से यहाँ अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, दूसरा ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, राइट, ठीक है। तो रेक्टेंगल हो गया। या दूसरा आप सेक्शन ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, सर इधर लेके आप इधर भी ले सकते हैं, बाबू जिधर मन हो उधर ले, जगह वही रहेगा, ठीक है, पोजीशन अभी भी वही रहेगा, डोंट वरी, आप कहीं भी सेक्शन लेंगे वही रहेगा, ठीक है। आप रोटी पहले खाइए या, ठीक है, सब्जी पहले खाइए या चावल खाइए, सब पेटे में जाना है, समझ रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसे भी सेक्शन चुनेंगे आप, आपका आंसर वही मिलेगा, क्लियर है। तो जो मन है आप वैसे लें। चलिए हम अभी डायग्राम में बना दिए, इसे रखते हैं, ओके। तो इसमें से मान लेते हैं सेक्शन 1 है और कोई सेक्शन 2 है, तो ये पूरा सेक्शन को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो इसको सेक्शन को 2 मान लेते हैं, इस सेक्शन को 1 सेक्शन माने, इस सेक्शन को 2 सेक्शन मानते हैं। तो आप देखिए टेबल पे आते हैं, नेक्स्ट होगा तीसरा स्टेप में यूज टेबल, तीसरा स्टेप में यूज टेबल, यूज टेबल, आप टेबल यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ क्या है, सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है, इस तरह से घेर दीजिए, सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, ठीक है, सेक्शन 1 पे सेक्शन 2 है। अब बताइए सेक्शन 1 का एरिया निकालिए, तो सेक्शन 1 का एरिया कितना होगा बाबू, ये एक रेक्टेंगल है, स्टैंडर्ड फिगर है, जिसका हमको एरिया पता होता है और सेंट्रॉइड पता होता है। इसका एरिया कितना है बाबू बताइए, 200 गुने 10, 200 गुने 10 है, ठीक है। तो 200 गुने हो गया 10 बराबर 2000, ठीक है, 2000, ठीक है। देखिए ध्यान से दीजिए, लंबाई हो गया 200 और चौड़ाई हो गया 10, तो 2000 हो गया mm हो गया, ठीक है, इसका हो गया। इसका बताइए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। अब इसका सेंट्रॉइड बाबू, इस सेक्शन का, इस सेक्शन 2 को छोड़िए, फर्स्ट जो सेक्शन, इस सेक्शन का सेंट्रॉइड क्या होगा पता है ना, ये एक रेक्टेंगल सेक्शन है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ होता है, इस दोनों को कॉर्नर पे मिलाने वाले पे होता है, ठीक है। दोनों को, दोनों एक अपोजिट डायगोनल को मिलाइए, अपने अपने पे कॉपी में ड्रॉ कीजिएगा, अलग पेन से डिफरेंट पेन से कीजिएगा, डॉट डॉट करके, ठीक है, अपोजिट सेक्शन को मिलाइए, ठीक है। और ये बीच में कुछ पॉइंट आएगा, ठीक है, बीच में जो पॉइंट होगा वो हो गया, इसका नाम दीजिएगा G1, ये हो गया G1, ठीक है, G1, 1 क्यों, G क्या होता है, G मतलब सेंट्रॉइड, 1 फॉर डिनोट कर रहा है सेक्शन 1 के लिए, ठीक है, G1। हालांकि G1 भी होता है, जिंदगी को बोलते हैं ना, इसका G1 बहुत कम है, बहुत ज्यादा, वही G1 हो गया, ये हुआ G1 2, तो ये G1 हो गया। अब देखिए बाबू, तो इसका G1 है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो ऑब्वियसली इसके बीच में होगा, तो ये एक्स एक्सिस इधर है, तो यहाँ तक तो इसका जो यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है बाबू 20, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसका जो है इस सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होगा कितना पे होगा, बोलिए कितना पे होगा, 10 पे, हाँ सर 10 है तो 5 पे होगा, 5 पे होगा, ये 10 है पूरा सेक्शन, तो इसके बीचों बीच होगा तो 5 पे होगा, तो हम लोग लिखेंगे इसका है ये 5 लिखेंगे, ठीक है, हो गया। अब इस सेक्शन का बताइए वाई एक्सिस, जिसका सीजी का एक्सिस कितना होगा, तो यहाँ से आप 200 है, 200 mm है, तो इसका हाथ पे होगा, ठीक है, इसके हाथ पे कितना होगा, इसके हाथ पे कितना होगा, तो 100 पे होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस हो जाएगा 100 पे हो गया, ठीक है बाबू, वाई एक्सिस हो गया 100 पे हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ, अब एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया क्या होता है, ए गुने एक्स आई, तो 2000 गुने 5, 2000 और गुने क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर y1 इसी तरह हो जाएगा, y a इंटू y1, 2000 गुने हो जाएगा 100, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो ना जी, 1 2 3 5 शून्य हो जाएगा, 1 और शून्य हो जाएगा, ठीक है, 5 0 हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो इस तरह से निकल गया सेक्शन 1 के लिए। इसी तरह से सेक्शन 2 के लिए बाबू हम जो कुछ बोलते हैं लिखते भी रहिएगा, आप लोग भी रिप्लाई भी करते रहिएगा, ठीक है। अब सेक्शन 2 के लिए निकालिए। अब ये इस तरह से सेक्शन 1 के लिए पूरा टेबल भर गया, उसी तरह सेक्शन 2 के लिए पूरा टेबल भर गए। बाबू ध्यान से देखिए, फिर टेबल सेक्शन 2 के लिए क्या करेंगे, आप लोग भी इसको मिलाइए, डायगोनल को मिलाइए,
अभी आपका ये सेक्शन इस पूरे यहाँ में से इतना कम हो गया, यही आपका सेक्शन है। तो इसका सेक्शन 2 के लिए इसको डायगोनली मिलाइए, डायगोनली मिलाइए, तो ये जो होगा बीच में हो गया, इसका नाम क्या देंगे बाबू, G2। वो था G1 तो ये था G2, ठीक है, G2 हो गया, ठीक है, G2 यानी जीवन दान दोबारा मिला आपको, ठीक है। तो अब देखिए बाबू इसका एरिया कितना होगा, तो ये देखिए कि 200 यहाँ तक था डिस्टेंस था, 200 में से 20 खा गए या 10 खा गए तो बचा 190, तो यानी यहाँ का डिस्टेंस हो गया आपको, यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 190, यहाँ का डिस्टेंस हो गया 190। तो इसका एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 190 गुने 10, ठीक है, और 10 तक गिनती बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 190 गुने 10 मतलब हो जाएगा 1900, हो गया, 1900 हो गया। इसके बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताइए बाबू, आप लोग एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, तो सेक्शन 2 का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए, सेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, पहले एक्स ही बता दीजिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। हाँ सब गलत बता रहे हैं, 5 होगा जी। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इससे एक्स डिस्टेंस कितना है, यहाँ ये डिस्टेंस होगा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से, तो 190 का आधा, 190 का आधा 95 प्लस 10, ठीक है, ठीक है, अरे सुनो 190 का आधा प्लस 10, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 190/2 और प्लस क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा, तो 95 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 105, ठीक है। 105 किसी का आंसर है, अविनाश का आंसर 105 है, बस एक ही है जो सही समझे हैं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालने नहीं आता है, ठीक है। वीडियो रुक गया क्या, कोई देख रहे, हाँ अभिषेक का वीडियो रुक गया, तो बाबू 105 हो गया, ठीक है, ठीक है ना बाबू। देखिए तो यहाँ का आधार कर लीजिए और प्लस ये जोड़ दीजिए, बाबू यहाँ से आधार जोड़ना है, यहाँ से आधार जोड़ना है, क्योंकि सेक्शन आपका इतना ही है, सेक्शन आपका इतना है, इसका ये इसको भूल जाना है, तो इसका सेक्शन का आधा क्या हो 190, तो उसका आधा 95 और प्लस डिस्टेंस आपको यहाँ से लेना है, तो उसमें एक्स्ट्रा ये पूरा जुड़ेगा, ठीक है। यही सब गलती कर रहे हो आप लोग, इसलिए नहीं बनता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट बताइए, तो वाई कोऑर्डिनेट इस एक्सिस से ऊपर की ओर कितना जाएंगे, तो 5 सेंटीमीटर ही जाए, 5 mm ही जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, तो y बराबर हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया कितना हो जाएगा 1900 गुने कितना हो जाएगा 105 एक्स एक्सिस, और ये भी हो जाएगा 1900 गुने कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ कर लीजिएगा बाबू, यहाँ समेशन ऑफ ए निकाल लीजिए, समेशन ऑफ ए का मतलब यहाँ टोटल एरिया को जोड़ लीजिएगा, 2000 को और 1900 को जोड़ लीजिएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये समेशन ऑफ ए कर दीजिएगा, AI XI कर दीजिएगा, तो यहाँ से 10,000 और इस दोनों गुना करिएगा, वो यहाँ लीजिएगा, फिर ये समेशन हो जाएगा AI YI कर लीजिएगा, तो ये 20,000, ठीक है, जो 2 लाख है सो, और इसको गुना करके यहाँ लीजिएगा, हो जाएगा। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये जब लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, x बार बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ AI XI बटा समेशन ऑफ A। देखिए तो बाबू समेशन ऑफ AI XI यहाँ निकाल चुके हैं, यहाँ निकल चुका है, और समेशन ऑफ A यहाँ निकल चुका है, तो इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। फिर उसी तरह से y बार बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ AI YI और समेशन ऑफ A, ठीक है। यहाँ से A समेशन ऑफ AI YI निकाल चुके हैं और एरिया निकाल चुका होगा, यहाँ से निकालिएगा तो टोटल आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। अब देखिए इसका हमेशा डिस्क्रीट के लिए यही सिंबल होता है, सिग्मा का जो सिंबल होता है डिस्क्रीट के लिए होता है, तो इस तरह से आपका निकल गया, ठीक है। इस तरह से इसका इस तरह से आपका हो गया, ठीक है। रिप्लाई कीजिएगा, सारा समझ में आ गया। देखिए टाइम लिए हैं लेकिन बहुत डिटेल में आप लोग समझाएं, सबको समझ में आ गया। रिप्लाई करेंगे बाबू, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ें, ठीक है। दीपक को समझ में आ गया, सोनू को समझ में आ गया, अभिषेक को समझ में आ गया, आदित्य को समझ में आ गया, 4 लोग को समझ में आ गया, और 10 का ज्ञान साकेत, अभिजीत को समझ में आ गया, हाँ गौरव को समझ में आ गया, अविनाश को पूरा क्लियर हो गया। वेरी गुड बाबू, क्लियर तो होना ही है,
ठीक है, ऑल क्लियर से धोते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो अब देखिए, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आगे करना जरूरी है। कोई भी सेक्शन आएगा, हमने इक्वल के लेके, मतलब ये इक्वल लेके बनाए, अनइक्वल भी रहता तो इसे ही करते हैं। अरे अनइक्वल मतलब ये 200 का लगा, कुछ 300 देते, 400 देते, कुछ देते, ये 10 है, 10 भी दे सकते, तो 10 20 कुछ भी देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी रहेगा, मतलब इक्वल रहे या अनइक्वल रहे, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, इसी तरह से हो जाएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। अब एल सेक्शन से हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। एल सेक्शन से आगे हम बढ़ते हैं, एल सेक्शन से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एल सेक्शन से आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात एल सेक्शन के बाद किस पे थे हम लोग, एल सेक्शन के बाद किस पे थे हम लोग, एल का टी सेक्शन पे चलते हैं। वेरी गुड, टी सेक्शन पे चलते हैं, टी सेक्शन पे चलते हैं। अच्छा लग रहा है ना बाबू, नेट प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा आप लोगों को, नेट प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। नींद तो नहीं आ रहा है, नींद आ रहा है क्या? अभिषेक तो रजाई से निकले हैं, आशुतोष सर जगा के पढ़ाए हैं आज, हाँ? सब सो रहे थे, सोनू थक के सो रहा था, अनुसर का क्लास नहीं किया है और कह रहा बिल्कुल भी नहीं, बताइए खिलाड़ी है तो जगह जगह के पढ़ाने पड़ रहा है लिस्ट चिपकाते रूम में सबका मोबाइल नंबर के साथ और एकदम अचानक 2 बजे कॉल किया जाएगा, जागते रहो, गुड। चलिए बाबू, हम बात करते हैं आगे। अब हम लोग लेते हैं टी सेक्शन, सारे में प्रॉब्लम कर देंगे बाबू, दिक्कत नहीं होगा। अब हम बनाते हैं टी सेक्शन, देखिए टी सेक्शन बनाते हैं, ये टी शेप में है इसीलिए बोलते हैं टी सेक्शन, दिख रहा है, ये टी सेक्शन है। हम कुछ डायमेंशन देते हैं आपको, ये डायमेंशन देते हैं, ये देते हैं सुविधा के लिए 300 कर देते हैं, ओके। इसका ले लेते हैं 20 ले लेते हैं बाबू, हमने कुछ लिख नहीं रहा है, सब मान के चलते हैं mm में है, ओके। और ये सिमेट्रिकल लेते हैं, ये भी लेते हैं 20, हालांकि 10 भी ले सकते, कुछ नहीं। सिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब हम ये, लेकिन सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस से, इस तरह से लाइन ड्रॉ कीजिएगा, इस तरह से होगा सिमेट्रिकल, ठीक है। एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल तो खैर कभी होगा ही नहीं, ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिकल मिरर इमेज बनाएगा, मिरर इमेज मतलब यहाँ आईना रखिएगा, उसको मिरर बना लेगा, इमेज बनाएगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, ठीक है। ये चीज आपका मिरर इमेज बनेगा। चलिए स्टेप नंबर 1 यहाँ शुरू करते हैं। ये सिमेट्रिकल लेते हैं, अनसिमेट्रिकल में भी सेम से उसी टाइप से बनेंगे, हाँ। तो हम लोग बात करते हैं तो अब इसमें सर सबसे पहला स्टेप था कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करते थे, हाँ। कैसे सेलेक्ट करें, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे बताइए, कहाँ से लें बताइए, यहाँ से कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करें क्या बाबू, यहाँ से कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करें क्या बताइए, ये सेक्शन ऐसे ले क्या, ऐसे 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 और वैसे ऐसे ले क्या, रिप्लाई करें, यहाँ से सेलेक्ट करें क्या, यहाँ से करें सेलेक्ट, वेरी गुड, नो सर बिल्कुल सही है। यहाँ से देखिए आंसर यहाँ से भी करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यहाँ से लो नॉट पीछे से, तो ये भी पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से आया, ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप पीछे से लो नॉट बढ़िया है, हाँ। आप पीछे से लो नॉट से बढ़िया है, तो आपने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस आप पीछे से सेलेक्ट करो, इस सब हम पहले बता चुके, इस तरह से लीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ से लो,
तो यहाँ से आप इस तरह से कोऑर्डिनेट ड्रॉ कीजिएगा बाबू, आप लोग अपने कॉपी पे डिफरेंट पेन से, ठीक है, इस तरह से ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए इस तरह से, देखिए तो हम बोले थे इस तरह से सेक्शन लेना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, बोले थे ना। तो जो शब्द लिखेंगे तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो तभी, कोई जब प्रॉब्लम नहीं हो तो हम इस तरह से अनुसार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओके, ये हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये सारा देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा आ गया। अब इस तरह से हम टेबल बनाएंगे, बस टेबल को भर लेंगे, इसका तो आप जानते ही कर लेंगे। तो टेबल बना लेते हैं, TABLE। आप लोग एग्जाम में भी इस तरह से लिखेंगे, टेबल शब्द लिखेंगे, ठीक है, और उनको, और यहाँ इस यही टेबल बनाएंगे, सेक्शन, फिर सेक्शन के बाद बोलिए क्या होता है, सेक्शन के बाद एरिया, एरिया होता है, सेक्शन के बाद एरिया, सेक्शन के बाद एरिया, एरिया के बाद एक्सआई, एक्सआई के बाद वाई होता है, हाँ वाई होता है, और इसके बाद होता है AI XI, और दूसरा होता है AI YI, ठीक है। और इस तरह से बनेगा, ठीक है, इस तरह से आप टेबल बनाते चलिएगा और हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले सेक्शन चूज करते हैं। सेक्शन इस तरह से चूज करिए, चूज में होता है चुनना, सेक्शन इस तरह से चूज कीजिए कि एक स्टैंडर्ड आ जाए। तो अभी तो स्टैंडर्ड कहीं नहीं मिल रहा है, किसका, ये लेंथ ना, हाँ दे देते हैं लेंथ, ये ले लेते हैं 150 ले लेते हैं, ठीक है, ये 150 ले लिए, ओके। अब हम बात करते हैं, तो सेक्शन हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए। अब ये स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ हम ज्योमेट्री लगाएंगे तो स्टैंडर्ड हम लोग ले लेते हैं, ओके। स्टैंडर्ड हम लोग बना लेते हैं, तो क्या इसको डॉट कर देते हैं, यहाँ से भर देते हैं, स्टैंडर्ड मिल जाएगा, यहाँ से भी एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, यहाँ से पूरा रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है। हालांकि आप यहाँ देखिए, इसको जब ऐसे नहीं करके आप ऐसे कीजिएगा, तो ऐसे कीजिएगा, ठीक है, एक मिलेगा, लेकिन ये 1 2 3 हो जाएगा, तो सही नहीं रहेगा। 1 2 3 आप फालतू का प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे, तो ये नहीं करके हम अगर ऐसे चुनेंगे तो कैलकुलेशन में थोड़ा सुविधा होगा, ठीक है। तो ये आई थिंक बेटर है लेने में, इसमें सेक्शन 2 ही सेक्शन आ रहे हैं, तो ये इस टाइप से सेक्शन लेने में बेस्ट है। तो यानी सेक्शन हमको 2 ही में काम चल जाएगा। तो सेक्शन 2 कौन कौन सा ले ले बाबू, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। बाहर लिखिएगा, कभी भी अंदर मत लिखिएगा, क्योंकि उसमें ना और सब कुछ लिखना रहता है, इसलिए बाहर कर दीजिएगा 1 और 2। तो सेक्शन अब हम बात करते हैं, टेबल पे चलते हैं। तो ये सेक्शन 1 हो गया और ये सेक्शन 2 हो गया, ठीक है, सर्कल कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एरिया निकालने के लिए, सेक्शन 1 का एरिया निकालिए, ओके। अच्छा, एक चीज हम एक आपको बताते हैं, ये आप थोड़ा इसको बोलिए, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, बताएंगे आप लोग। ये अब जवाब देख लीजिएगा, ये है आपका सिमेट्रिकल है, बट अबाउट वाई एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग कोई भी चीज ऐसे मिरर है ना, मिरर, अच्छा उसमें छोड़िए, तो इस तरह से अगर यहाँ मिरर इस टाइप से देते हैं तो उसको ये ढकेगा नहीं, ऊपर वाला नहीं ढकेगा, लेकिन अगर यहाँ मिरर रखते हैं तो इसके ऊपर से इधर से ढकेगा, यानी सिमेट्रिकल है लेकिन वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में नहीं है। तो अगर सीधे सिमेट्रिकल बोलते हैं तो उसका मतलब आता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो जाता है। इसीलिए आप जब सिमेट्रिकल शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों के लिए होता है, इसीलिए आप वहाँ क्लियर करेंगे कि सर हाँ सिमेट्रिकल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और सिमेट्रिकल से निकाल के मतलब आपको इसका मतलब होगा कि वो दोनों एक्सिस में सिमेट्रिकल है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग हाँ ये सिमेट्रिकल ए लॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, संदीप जो लिखे हैं ए लॉन्ग वर्ड एक ही होता है बाबू, ए लॉन्ग अलग नहीं होता है, ठीक है। ए लॉन्ग वाई एक्सिस, ओके। तो हाँ अब देखते हैं सिमेट्रिकल वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, समझ रहे हैं, वाई एक्सिस यानी एक हो जाएगा जो एक्सिस हो आपका ये होगा सिमेट्रिकल होगा, इसके और सिमेट्रिकल है तो मतलब इसका एक कोऑर्डिनेट इसी एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है यानी सिमेट्रिकल, इसका मतलब क्या हो गया, जितना एरिया इधर है उतना इस एक्सिस से, जितना एरिया इधर है उधर एरिया इधर, जितना एरिया इधर, इसका मतलब एक तो पॉइंट होगा इसी पे होगा,
ठीक है, इसी पे होगा। क्या होगा, एक्स एक्सिस लाई करेगा इसी पे। एक्स एक्सिस हमको पहले से पता है, इस एक्सिस पे है, मतलब यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट 300 है बाबू, तो यहाँ 150 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट। 150 एक्स कोऑर्डिनेट हमको पहले से पता है, इसका आंसर 1.5 आपका हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 150, ठीक है। लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है, नहीं पता है, क्योंकि ये कितना हाइट पे होगा, वाई कोऑर्डिनेट है ना, हाइट बाबू, यहाँ एक्स एक्सिस से हाइट, ये कितना हाइट पे है ये हमें नहीं पता, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 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 नहीं पता, लेकिन यहाँ से यहाँ ये पता है, समझ रहे, क्योंकि ये वाई में सिमेट्रिक, तो वाई में सिमेट्रिकल है तो मतलब आपको एक्स एक्सिस दे देगा वाई, ठीक है। अगर दोनों में सिमेट्रिकल होता है पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आप आंसर देते हैं। इस तरह वाई में सिमेट्रिकल है तो एक्स मिल गया, तो वाई में सिमेट्रिकल है तो एक्स मिल जाता, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम फिर आसान होता है, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता, टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो समझिए हम सिर्फ वाई एक्सिस निकालेंगे, हम हालांकि दोनों लिख लेते हैं, वहां से चेक कर लेंगे कि 150 आता है कि नहीं आता है, चेक कर लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं टेबल पे, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये सिर्फ देख के आप बता सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एरिया। तो फर्स्ट एरिया बताइए, सेक्शन 1 का एरिया, तो कितना हो जाएगा 300 गुने 20, 300 गुने 20, तो एरिया हो जाएगा 300 और गुने हो जाएगा 20, कितना हो गया 6000 हो गया, ठीक है, कहाँ यहाँ से 6000 हो गया। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताइए बाबू, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से कितना दूरी, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लोग दोनों डायगोनल को मिला देते हैं, अपोजिट डायगोनल को, सॉरी दोनों अपोजिट डायगोनल को मिलाते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या नाम देंगे, G1, क्या नाम देंगे, G1। तो ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 150, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से कितनी दूर यहाँ पे है, तो ये 150, इसका इसके बारे में जब इसके बारे में फोकस करना है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, समझना ये बस ये है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 150 हो गया, ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 150, ओके बाबू। अब चलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, वाई कोऑर्डिनेट आप लोग बता दीजिए, 150 है, हाँ। वाई कोऑर्डिनेट बताइए, अविनाश गलत बताया 160, हाँ क्योंकि 300 था। वाई कोऑर्डिनेट बताइए, वाई कोऑर्डिनेट का आंसर सही बताइए, हाँ वाई कोऑर्डिनेट, हाँ बिल्कुल सही है, वाई कोऑर्डिनेट होगा 160 होगा, क्यों, क्योंकि इसके वाई कोऑर्डिनेट ये होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, 10 mm है, यहाँ से यहाँ 10 mm है, लेकिन हमको जोड़ना है यहाँ से, क्योंकि हमारा एक्सिस का ओरिजिन यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो 160 है, या इसको इसे भी सोच सकते हैं ऐसे 150 प्लस 10 160, या दूसरा एक और तरीका है सर, 150 प्लस 120 हो 170, 170 में से 10 घटा देंगे तो हो जाएगा 160, तो 160 हो गया, यानी 160 हो गया वाई कोऑर्डिनेट। उसी तरह से गुना करके लिख लीजिएगा, वहाँ 6000 गुना हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा ये 6000 गुना हो जाएगा 160, ठीक है बाबू, ये आप लिख लीजिएगा। उसी तरह अब सेक्शन 2 के लिए हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिए, खुद पता चल जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। अब एरिया, इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा, इसके लिए एरिया 150 गुने 20, इसके लिए एरिया हो जाएगा 150 गुने 20 हो जाएगा, इसके लिए एरिया हो जाएगा 150 गुने 20, कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, इसको डायगोनली मिलाएंगे और ये जो होगा वो हमारा हो जाएगा G2, ठीक है, G2 होगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स कोऑर्डिनेट बताइए बाबू, एक्स कोऑर्डिनेट होगा कितना, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो यहाँ तक बीचों बीच है 150 की जगह, सर ये नहीं दिए अब बीचों बीच तो 150 है, तो 150 डिस्टेंस इसी पर तो होगा, ऊपर दिया है 300, तो 150 हमारा डिस्टेंस होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 150, देख रहे हैं दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। इसके लिए जो एक्सिस है यानी इसका सेंट्रोइड यहाँ है, इसका सेंट्रोइड यहाँ है, इस तरह से है, 150 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट का बताइए कितना, वाई कोऑर्डिनेट 150 का था 75, क्योंकि सिर्फ इसके बारे में सोचना है, तो 75 हो गया, ठीक है। और आई थिंक अब सब कैलकुलेशन कर लेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है, एरिया गुने ए आई और एरिया गुने ए वाई कर देंगे, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन करके हम निकाल सकते हैं। बताइए सबका हो जाएगा, बना लेंगे, बस इतना टेबल बना देना, खुद कर लेंगे, हो जाएगा, रिप्लाई करिए, आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका एल सेक्शन हो गया,
टी सेक्शन हो गया। कर लेंगे सारे, रिप्लाई कीजिए बाबू, रिप्लाई कीजिए सारे, कर लेंगे। आदित्य ओके, सोनू ओके, यस यस, आदित्य इलेक्ट्रिकल ऑब्वियसली सर, वाह। हाँ हो जाएगा सर, बिल्कुल सही है। अविनाश यस सर, गौरव यस सर, अभिजीत ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, 7-8 लोग ही सर ऑनलाइन है अभी। कितने हैं ऑनलाइन? 8 है ना, अपने ही बच्चे हैं सारे हैं। सही है, ओके। चलिए हम बात करते हैं आगे। बाबू जब रिजल्ट आएगा ना तब उस दिन याद रखिएगा आशुतोष सर कैसे पढ़ाए थे, ठीक है, कैसे कैसे खत्म किए हैं। अभी अनु सर सोए हुए, मतलब पढ़ा रहे थे तो हम सो रहे थे, और अभी हम पढ़ा रहे तो अनु सर को सोना चाहिए लेकिन सोए नहीं है। ठीक है, हमको अनु सर को ऑपरेटर रहते हैं संदीप, आपको मिला देंगे, ठीक है। और हमारे ऑपरेटर में दोनों रहते हैं। चलिए बात कर रहे हैं, हम आगे बात करते हैं बाबू। अब कौन सा सेक्शन ले लें? तो हम आई सेक्शन लेते हैं, ठीक है, डरिएगा नहीं, कुछ ऐसा वाले कंपोजिट है, कैसे भी लेंगे सेक्शन तो आपका हो जाएगा। हाँ चलिए, अब आप कोई भी बुक का कोई भी प्रॉब्लम उठा के बनाइएगा, सारा बन जाएगा, ठीक है। हाँ, और उसको डाउट होगा फिर हमें बोलिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लेते हैं आई सेक्शन। ऑब्वियसली सिमेट्रिकल लेंगे तो एक ही झटका में आंसर दे देंगे, अनसिमेट्रिकल लेते हैं, ठीक है। अनसिमेट्रिकल लेंगे तो, सिमेट्रिकल लेंगे तो बिना कैलकुलेशन का आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो अनसिमेट्रिकल लेंगे, फायदा उसमें है, जब अनसिमेट्रिकल बन जाएगा तो सिमेट्रिकल तो अपने आप बन जाएगा। हाँ तो हम लोग अनसिमेट्रिकल लेते हैं, देखते हैं अनसिमेट्रिकल के लिए। चलिए तो हम लोग आई सेक्शन, आई सेक्शन जानते हैं, आई सेक्शन का दूसरा नाम क्या है? बीम सेक्शन। और ऊपर वाले क्या बोलते हैं इसको? फ्लैंज। और बीच वाले क्या बोलते हैं? वेव या रीव। ये है, तो अभी तो खैर सिमेट्रिकल लग रहा है, इसको थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, अनसिमेट्रिकल कर देते हैं। देखिए थोड़ा बढ़ा दिए, अब अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब ये लेते हैं, हम लेते हैं 200 और ये लेते हैं 30, ठीक है। अनसिमेट्रिकल ये जितना उधर लेंगे उतना इधर लेते हैं, ठीक है। तो एक मतलब इसको भी एक साइड सिमेट्रिकल कर देते, 200 है 300 कर देते हैं, और ये लेते हैं 20, ओके। अब ये लेते हैं 150। चलिए इस टाइप से है, इस सेक्शन को बोलते हैं आई सेक्शन या बीम सेक्शन, आई सेक्शन या बीम सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लिखते चलिए बाबू, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? ये नहीं, ये भी हाँ अनसिमेट्रिकल तो है लेकिन सिमेट्रिकल भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे, और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। देखिए तो इसकी एक्सिस है, इसको ओवरलैप कर जाएगा ये, ठीक है। इसको करेंगे ऐसे डॉट करेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। देखिए तो ये वाला है, ये आपको इसको भी कवर कर देगा, इसको ये कवर कर, क्योंकि हम ये 300 लिए हैं तो इसके वाले ये कवर कर देगा और उसके लिए कवर कर देगा अपने अपने में। तो ये y में सिमेट्रिकल, तो दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट है y एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट। डबल एम होता है, सुनो आप गलत लिखे थे, SYMMETRI से सिमेट्रिकल अबाउट y से सिमेट्रिकल है, x एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब यहाँ से अगर रखेंगे तो नहीं आएगा। चलिए फिर बात करते हैं हम लोग, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो अगर y से सिमेट्रिकल तो हमको आंसर पता है कि एक x एक्सिस तो इसी पे आएगा, y एक्सिस x एक्सिस इसी पे आएगा, y एक्सिस यहाँ होगा नहीं पता, ठीक है। तो सेक्शन कहाँ से लेना चाहिए? रिप्लाई करेंगे हमेशा लेफ्ट से लेंगे, यहाँ से लेंगे सेक्शन, यहाँ से लीजिए सेक्शन, इस तरह से सेक्शन लीजिए, और ये एक्स एक्सिस, और इस तरह से लीजिए, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस, इस तरह से वाई एक्सिस है। आपको कहेंगे सर ये तो बड़ा ले लिए हैं तो इसके अंदर आ गया, अच्छा लग गया, और ये छोटा रहता, ये बड़ा रहता, ये तो बाहर, तो बाबू ये अगर ये बाहर रहता, अगर ये इसके बाहर चला जाता और ये छोटा रहता तो आप इसके हिसाब से लेते, मतलब इस तरह से लेना है। जैसे टी सेक्शन में लिए थे
हमने उसमें तो ये छोटा था और ये बड़ा था, ठीक है, लेकिन हम इसके हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से, मतलब इस तरह से रखेंगे कि हमारा इसके हिसाब से, मतलब तो सबसे लोवेस्ट पोर्शन, याद रखिए सबसे लोवेस्ट पोर्शन जाएगा स्ट्रक्चर का, वहां से लेंगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, सबसे लोवेस्ट पोर्शन इस तरह से रखें। मतलब कहना है एक ही चीज में बता चुके हैं लोगों कि ये, हाँ ये कहना है, हाँ अविनाश लिख रहा है अनसिमेट्रिकल और वाइसिस, अनसिमेट्रिकल वाइसिस, हाँ अनसिमेट्रिकल वाइसिस नहीं बाबू, वाइसिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाइसिस का सिमेट्रिकल देखें ना, इसको ये मिरर इमेज बना, इसकी ये बन जाएगा, इसकी ये बन जाएगा, सिमेट्रिकल अबाउट वाइसिस है। ओके चलिए और बात करते हैं, हाँ तो इसमें से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर खत्म हो गया। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबसे मेन प्रॉब्लम था कोऑर्डिनेट एक्सिस सिलेक्शन करना, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिलेक्शन कर लिए, तो अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सिलेक्शन करने के, बस एक टेबल बना लेते हैं, टेबल बना देंगे, खुद बना लीजिएगा बाबू, एग्जाम में टेबल लिखिएगा इस तरह से करके, ठीक है, टेबल तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सेक्शन हो जाएगा, इसके बाद एरिया हो जाएगा, इसके बाद एरिया हो जाएगा, एरिया के बाद क्या लिखिएगा, एक्स आई लिखिएगा, एक्स आई के बाद वाई आई लिखिएगा, वाई आई के बाद ए आई एक्स आई, और इसके बाद ए आई वाई आई, खत्म हो गया, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, बस पुराना बढ़िया सब बताते हैं। तो यहाँ सेक्शन कितने भाग बनेगा, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगा 3 सेक्शन में, यहाँ सेक्शन 3 ठो बनाएंगे, तो बनाइए सेक्शन, 3 ठो सेक्शन बनाइए, तो ये सेक्शन लीजिए, सेक्शन 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 सेक्शन, मतलब एक सेक्शन ये सुविधा बनाना है इस टाइप से, ये पूरा एक सेक्शन हो गया, पूरा दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, तो हम लोग लेते हैं ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 और ये सेक्शन 3, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 हो गया, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 हो गया। अब हम 1 बाय 1 करते हैं, तो यानी यहाँ 3 ठो आपको बनेगा लाइन, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है, 3 बनेंगे। अब हम लोग सब एरिया निकालते हैं, सेक्शन 1 का एरिया होता है 200, अब गुने कितना हो जाएगा 30 ना, 200, चलिए सब एरिया भी निकालते हैं, एक साथ निकालते हैं। इसका एरिया होता है बाबू 150 इंटू, इसका तो हमने थिकनेस नहीं दिया है, नहीं दिया ना, इसका थिकनेस देना पड़ेगा, नहीं दिया कहीं कुछ, इसका थिकनेस देना पड़ेगा, इसका थिकनेस बाबू हम मान लेते हैं आपको है 20, ठीक है, तो इसका थिकनेस कितना हो जाएगा 150 गुने 20, इसका एरिया बताइए 300 गुने 20, लंबाई है 300 गुने 20, तो 300 और गुने कर दीजिए 20, चलिए सबका लिख दीजिए एक बार में एरिया, ठीक है, एरिया लिख दिए 300 गुने 20 कर दिए, सब ठीक ठाक चल रहा है ना आप लोगों का। अब बात करते हैं वाई एक्स एक्सिस लिखते हैं, तो इसका एक्सिस बताइए, इसका एक्स एक्सिस बताने में आपको प्रॉब्लम होगा, कितना होगा एक्स एक्सिस, यहाँ होगा, पहले तो हम सबका निकालते हैं, G1 G2 G3 निकाल लेते हैं, तो इसका G1 क्या होगा, इसके डायगोनल को मिलाइए, इसके डायगोनल को मिलाइए, ये हो जाएगा G1, फिर इसके लिए इसके डायगोनल को मिलाइए, इसके डायगोनल को मिलाइए, ये हो जाएगा G2, फिर इसके बाद इसके डायगोनल को मिलाइए, इसके बाद इसके डायगोनल को मिलाइए, ये हो जाएगा G3, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो वापस सब एक ही है, तो वाई के सिमेट्रिकल था, तो ये लाइन कौन सा है, 300 का था 150, ये इसी लाइन पे सब 150 सब 150 है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट है 150 और 150, ठीक है, वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस बिल्कुल हाइट अलग अलग है, तो अब यहाँ तक क्या क्या है, क्या टोटल हाइट करिए, उसमें से 15 घटा दीजिएगा, टोटल हाइट कितना है 20 प्लस 170 प्लस 170 प्लस 15 कितना हो गया 185, ठीक जोड़िए, यह पूरा जोड़िए, उसमें से 15 आधा कर दीजिएगा, तो कितना हो गया 30 20 50 50 200 में से 15 घटा दीजिए, यानी पूरा हाइट जोड़ लीजिए, उसमें से 15 घटा दीजिए, तो ये भी निकल जाएगा, हमको हाइट यहाँ से चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सिस हमारे ये है इधर से सब, तो कितना हुआ 185, यानी ऊपर वाले के लिए हो गया 185, ठीक है, किसी को दिक्कत होगा बोलिएगा, 185 सब लिख चुके हैं लोग, वाह 185, वेरी गुड, एक स्टेप आगे चल रहे हैं। चलिए इसका बताइए, इसका बताइए, इसका कितना होगा हाइट, तो बाबू जोड़िए 20, इसका आधा 150 का आधा 75 प्लस 20 95,
तो 75 आप प्लस कर दीजिए 20 बराबर हो गया 95। ऐसा कितना हो जाएगा 10, 20/2, 20/2 10। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड। अब चलिए बात करते हैं, अरे खत्म हो गया, अब क्या ये सब अपने भर लेंगे, एरिया सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से खत्म हो गया। कर लेंगे सारा, ओके रिप्लाई कीजिए, कर लेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना? हो जाएगा? यस सर, सुमो यस सर, संदीप यस सर, अविनाश यस सर, अभिषेक कुमार लटिका सर। गौरव आदित्य, नींद तो नहीं आ रहा है किसी को? कितने टाइम हुए हैं? रात के 2:20 हुए हैं। कोई बात नहीं है, कल सिविल वाले 2-2:30 बजे क्लास चले हैं, आज मैकेनिकल वाले हैं। ठीक है, मतलब हम किसी से कम नहीं हैं। और कल रात भी आशुतोष सर 2:30 बजे पढ़ा रहे थे, आज भी आशुतोष सर रात 2:30 बजे पढ़ा रहे हैं। आजकल आपके अनुसार का भाग खराब चल रहा है, उनसे 2 दिन से दही नहीं जम रहा है। 2 दिन से उनका नेट जैसे आते हैं गड़बड़ हो जा रहा है, उनको पूजा पाठ करने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इंद्र भगवान पीछे हाँ, इंद्र भगवान पीछे पड़े हुए हैं, नेट भगवान भी दोनों, इंद्र भगवान और नेट भगवान। अच्छा चलिए, 4 बजे पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे बाबू, कोई बात नहीं। हाँ, आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये बताइए कि ये तो आपको हो जाएगा ना? ये आपका बन जाएगा आई सेक्शन। आप आई थिंक कैसे आई सेक्शन कुछ भी रहे बना लेंगे। ये हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेट चल रहा है सही से सब कुछ? इसमें थोड़ा रोटेट कर रहा है। हाँ, लेकिन हम पे भी गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, हो गया चलिए। आपका रुका हुआ है क्या? हाँ, मेरा स्टार्ट हो गया ना। क्या हुआ? लाइव बोल देखिए। आगे है, ठीक है, चलिए। ओके, तो आपको एक सब बना लेंगे बाबू। एच सेक्शन का बनाना होगा, तो बना लेंगे एच सेक्शन का। तो हम दिखाते हैं, तो एच सेक्शन भी करके देते हैं, आप क्यों डरिएगा क्या होगा एच सेक्शन से। उसी तरह हम सेक्शन डिवाइड करेंगे और हम लोग करेंगे। ठीक है, एच सेक्शन भी करते हैं। एच सेक्शन लेते हैं बाबू। देखिए एच सेक्शन होगा, हम इसको बनाएंगे नहीं, आपको हम बता देते हैं, खुद करेंगे, लीजिएगा क्या होगा। इसमें भी कुछ इस टाइप से रहेगा। तो एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस इस टाइप से हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, फिर ये आपका सेक्शन बन गया। अब इसमें सेक्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ डायमेंशन सब दिया रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके नहीं बना रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सेक्शन 1 कर लीजिएगा, ये सेक्शन 2 कर लीजिएगा। तो यानी ये 1 से
2 से और ये 3 से, आराम से बन जाएगा। इसका CG क्या हो जाएगा, इसका CG हो जाएगा आपको, ठीक है, इसका CG इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिला दीजिए, ये हो जाएगा G1, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा G2 और इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ये हो गया G3 हो जाएगा। सब नहीं बन जाएगा, हाँ। इसका एरिया निकाल लीजिएगा, फिर सेंट्रॉइड का पोजीशन, इसका एरिया सेंट्रॉइड का पोजीशन, इसका एरिया सेंट्रॉइड का पोजीशन बन जाएगा। अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू, हमेशा तो वही लिखेंगे। अनसिमेट्रिकल करना है, इसी को लेंथ छोटा कर दो, हो जाएगा अनसिमेट्रिकल। देखिए हो गया, खत्म हो गया। इसी को अनसिमेट्रिकल कर देंगे, यही हो गया अनसिमेट्रिकल, इसका भी लेंथ छोटा कर, हो गया खत्म, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैसे भी रहे। ओके, तो इस तरह से हो गया, बन जाएगा। रिप्लाई करें, सब बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा। हाँ, सिमेट्रिकल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी मेथड वही अप्लाई करना है, ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में, अगर हम कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें, इसको कुछ और गंदा करना चाहें तो क्या कर देते हैं, या हम एक ट्रायंगल लगा देते हैं, समझ, एक ट्रायंगल लगा देते हैं। अब बोलेंगे इसका एरिया निकाले, तो कोई बात नहीं है, ये चौथा सेक्शन हो गया, 1 2 3, ये आपका चौथा सेक्शन हो जाएगा। हम कुछ गंदा करना चाहे, कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्या है, ये भी है, ये चौथा सेक्शन हो जाएगा। तो अब इस सेक्शन, तो चौथा एक 4 कॉलम बनेगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, फिर इसका एरिया निकालेंगे, 1 बटा 2 आधार ऊंचा है, तो ये सिमेट्रिकल देगा, इतना गंदा नहीं करेगा कि अनसिमेट्रिकल दे देगा, है ना। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देगा। तो फिर इसका एरिया निकाल सकते हैं, आराम से एरिया निकाल सकते हैं। इसका फिर CG क्या होगा, इसका CG होगा आपको, इसका CG कुछ यहाँ होगा, पॉइंट को मिलाने वाला, ठीक है, यहाँ से इसके डायगोनल को मिलाने वाला और इसके डायगोनल मिलाना, कुछ यहाँ होगा, ये हुआ G4, ठीक है। ये 2:1 रेशियो में करता है। तो ये हाइट निकालिएगा और ये हाइट निकाल के यहाँ जो भी करके आप कहीं न कहीं कोई भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अप्लाई होके ये लेंथ निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 रेशियो वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट, यानी ये इस लाइन के अबाउट हाइट पे मिल जाएगा, इस हाइट पे मिल जाएगा, वाई एक्सिस मिल जाएगा, इस पे जाएगा वाई एक्सिस मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक्सिस हो जाएगा। तो इसके लेंगे, मतलब ये जो हाइट रहेगा वो उसको थर्ड हिस्सा लेंगे, तीसरा हिस्सा इधर से, तीसरा हिस्सा, उस हिस्सा में से ये प्लस ये प्लस ये, मतलब ये प्लस ये प्लस ये और इसका तीसरा हिस्सा ये जोड़ेगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ से हाइट लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बन जाएगा। रिप्लाई करें आप लोग, बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। फिर और भी और कॉम्प्लिकेटेड करना है और कुछ करें, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, यहाँ हम कर सकते हैं, इसमें हम एक हम बना देते हैं, सर्किल बना देते हैं, इसमें एक सर्किल बना देते हैं कुछ इस टाइप से करके। तो इसको भी कर देंगे तो 2 और सेक्शन बढ़ जाएगा, मतलब जो भी कहीं से करेंगे। इसमें हम सेमी सर्किल लगा देते हैं, अरे क्लिप लगा दिए, नीचे से क्लिप लगा, नीचे से बाहर से हम करते हैं, ठीक है बाबू। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, सेमी सर्किल बना दें, तो इसे भी करने से कोई फायदा है, मतलब क्या करते हैं, ये बन जाएगा ना, क्योंकि इसका हमको बस सेंट्रॉइड पता होना चाहिए, इसका सेंट्रॉइड होता है, यहाँ होता है, इसका होता है, तो ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस होगा, ये रेडियस का आधार पे होगा, सॉरी रेडियस का डायमीटर का आधार पे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये डिस्टेंस हमको इतना मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो पता ही है, उसमें से ये जोड़ देंगे, इसका डायमीटर से ले लेंगे आधा, रेडियस ले लेंगे और ये हाइट, ठीक है, ये हाइट होता है। ये हाइट कितना होता है बाबू, तो किसी भी सर्किल में बता रहे हैं, लिख दे रहे हैं, किसी भी सर्किल का तो आप बना लीजिए, ये सेमी सर्किल हो गया, तो सेमी सर्किल है, तो सेमी सर्किल का आपका जो होता है सेंट्रॉइड होगा, क्या होगा सेंट्रॉइड, इधर से एक्सेस ले तो वाई से ये हो जाता है, वाई होगा, ठीक है। अगर ये डायमीटर D है तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ये भी देखिए वाई से सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल इसके एक्सिस, यानी सेंट्रॉइड इस एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन हाइट यहाँ होगा, तो इसका हाइट ये होता है
तो बाबू इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो, ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा d1 2 मतलब आधा पे एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये है, ये हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये कितना होता है, तो 3d/4 पाई। ठीक है, 3d/4 पाई, 3d/4 पाई, ये हो जाता है जैसे, हाँ 3d/4 रेडियस के टर्म लिख सकते हैं, रेडियस के भी टर्म लिख सकते हैं आप, तो 2r कर दीजिए उस तरह से, तो ये डिस्टेंस मिल गया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मिल गया, तो इस तरह से फिर इसके उल्टा कर सकते हैं या एक ही साइड दे देगा तो बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी लग रहा है, तो सारे इजी है बाबू, कहीं भी कुछ भी रहे कैसे भी कर सकते हैं, कुछ भी जैसे भी उसके साथ खेलना है, कैसे भी कोई भी दे, आई सेक्शन में भी दे, बी सेक्शन भी, जो भी सेक्शन, बी सेक्शन ही बना दे, बी सेक्शन बना सकते हैं, आई सेक्शन क्यों, बी सेक्शन बनाइए। ठीक है, बी बना दीजिए, बी सेक्शन बना दीजिए। ठीक है, तो ये भी सभी से सेमी सर्किल होगा, ये भी सेमी सर्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसको एक सेक्शन मान लेंगे, दूसरा ए सेक्शन मान लेंगे, ए सेक्शन मान लेंगे, जैसे मान वैसे बना सकते हैं, सब खेलना है। यहाँ से कोऑर्डिनेट लीजिए, एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ से वाई एक्सिस हो गया, इसका सेंट्रोइड यहाँ होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ होगा, इसका सेंट्रोइड यहाँ होगा, इसका सेंट्रोइड, 3 सेक्शन में बनेगा। तो बताइए सब है, बन जाएगा, सब रिप्लाई करें, बन जाएगा। कोई भी सवाल अब पूरा देंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा बाबू। तो आप लोग का काम क्या है, कल भर दिन आप लोग सेंट्रोइड का सारा प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, कोई भी सवाल रहेगा कैसे भी रहेगा, एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं, देखें बता दिए हैं, ये 4-5 प्रॉब्लम कर दिए हैं आप लोग, आसान हो गया है। तो आप लोग सारा प्रॉब्लम करेंगे झुनझुन वाले का, और क्वेश्चन बैंक बना लीजिएगा। ओके, और कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। ठीक है, इस तरह से सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रॉब्लम खत्म हो गया और ये चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, तो हम इसको ब्लॉक करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, दूसरा शुरू करते हैं, और क्या शुरू करते हैं, 5 मिनट बाद रिप्लाई करके आप लोग व्हाट्सएप पे क्या पढ़ाना है। ओके, मोबाइल पहले चार्ज करते हैं, मोबाइल खराब चल जाएगा, खत्म हो जाएगा, चार्ज